मॉर्निंग बच्चों। तो हम ये सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे। सिंप्लीफिकेशन के अंदर हम टेक्निक सीख रहे थे, जितनी भी ट्रिक्स थे वैदिक मैथ्स उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है और फास्ट जो होता है अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाता है, वो सारा का सारा हम इस वीडियो सीरीज की मदद से सीख रहे हैं। इसमें प्री प्लस मेंस लेवल जितना भी है, जितना भी न्यू पैटर्न है प्रीवियस के अंदर आया हुआ है, एसबीआई के अंदर, आईबीपीएस के अंदर, आरआरबी के अंदर सब कुछ कवर किया गया है। सारे पैटर्न कवर किए गए हैं और जितने भी टेक्निक बनती होती है जो फास्ट करती है आपको 5 गुना, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर है। तो जो बच्चे बैंक 2026 को लेकर के क्या है एकदम प्रिपेयर है, जो चाहते हैं 2026 में मेरे को बैंक में एक अपनी पोजीशन चाहिए, तो बेटा इस सीरीज को कंप्लीटली फॉलो करना है। राइट, सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज कंप्लीट हमारा एक्स बैंकर एकेडमी पर कोर्स चल रहा है और मैं हूं विकास, आपको पता ही है। राइट, तो हमारा रीजनिंग का भी एक चैनल है एक्स बैंकर एकेडमी रीजनिंग, उसमें रीजनिंग का पूरा कोर्स चल रहा है, प्रीमियम वाला एकदम, जिसके अंदर सब कुछ करवाएंगे प्री प्लस मेन। 365 दिन क्लासें चलेगी। इसके साथ ही जिन बच्चों की क्वांट के अंदर स्पीड कम है, क्वांट के अंदर कैलकुलेशन के अंदर स्पीड कम है, तो उन बच्चों के लिए ब्रेन बूस्ट हमारा कोर्स चल रहा है, ब्रेन बूस्ट। इसी चैनल पर 5:30 बजे, जो कि वायरल मैथ की तरह ही है लेकिन उसमें सुधार किया गया, बेहतरीन टेक्निक, बेहतरीन अप्रोच कैसे डेवलप की जाती है, दिमाग में कैसे किया जाता है, सारा कुछ हमने उसमें करवाते होते हैं। नई टेक्निक जो कि आपको 10 गुना तक फास्ट बना देगी एग्जाम में, जो आपका समय है उसमें बचाने में मदद करेगी। तो चलो सारा का सारा सिंप्लीफिकेशन में भी वो सारी टेक्निक इस्तेमाल करते होते हैं। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। प्रभु श्री राम का नाम लेकर जय सिया राम कमेंट में लिख देना। देखो, अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है बेटा एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो कि बिल्कुल ओरिजिनल आंसर के करीब हो। अप्रोक्सीमेट का अर्थ होता है, अप्रोक्सीमेट क्या होता है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो ओरिजिनल नंबर के बिल्कुल पास में हो, ओरिजिनल नंबर के एकदम आसपास हो। समझ आया? यानी सपोज दैट कि आपका आंसर आता है 340 लेकिन ऑप्शन है 343 और 360 और 380, तो आप सिलेक्ट किसको करोगे? आप 343 को सिलेक्ट करोगे, क्योंकि नन ऑफ दीज का ऑप्शन आपको अप्रोक्सीमेशन के अंदर नहीं मिलेगा। राइट, 10 क्वेश्चन आते हैं बैंक एग्जाम के अंदर, जिसमें सिंप्लीफिकेशन भी आता है, अप्रोक्सीमेशन भी आता है। किसी शिफ्ट के अंदर अप्रोक्सीमेशन आ जाता है तो किसी शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन आता है। हमारा ये सीरीज चल रहा है नंबर सीरीज पूरा का पूरा और सिंप्लीफिकेशन, जो कि एग्जाम में 25 नंबर कवर करते होते हैं, और ये आप कर लोगे केवल और केवल 2 से 3 मिनट के अंदर 25 नंबर। कैसे? आपको क्या करना है बेटा? 5:30 बजे हमारा ब्रेन बूस्ट फॉलो करना है, ब्रेन बूस्ट। इसके साथ ही 9:30 बजे यानी 9 बजे के बाद में आपको सिंप्लीफिकेशन या नंबर सीरीज की क्लास मिल जाएगी। इन दोनों को आपको फॉलो करना है। प्लस में हम डीआई सेशन लेके आ रहे हैं जल्दी, हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया कुछ सेशन, जिसका कॉन्सेप्ट था वो कवर कर दिया है, और ये प्री प्लस मेन हम साथ में कवर करेंगे। राइट, और हमारा अर्थमेटिक ऑलरेडी मैंने परसेंटेज, रेशियो, टॉपिक, मिक्सचर, एलिगेशन सब कर दिए हैं कंप्लीट, तो उनको आप देख सकते हो। और ये सीरीज धीरे धीरे चलती रहेगी। और क्या है इसमें खास? इसमें है प्री प्लस मेन दोनों कवर किए गए हैं। सारे जो वेरिएबल, नॉन वेरिएबल टाइप क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं सब कवर किए गए हैं। कोई भी फालतू नहीं पढ़ाते होते जो कि एग्जाम रिलेवेंट ना हो, सारा का सारा एग्जाम आने योग्य पढ़ाया जाता है। बेहतरीन टेक्निक, बेहतरीन अप्रोच जो कि आपका समय बचाते हैं। राइट, चलो शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन तो आप जानते हो। अप्रोक्सीमेशन के अंदर क्या होता है बेटा? अप्रोक्सीमेट आंसर पता करना होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही हमें दी जाती है, बट हमें उनको समझना होगा। कैसे समझेंगे? कई बार आपको दे दिया जाता है 12.4, कई बार आपको दे दिया जाता है 12.7, कई बार आपको दे दिया जाता है 12.8, कई बार आपको दे दिया जाता है 22.5। तो आपको यदि इस तरीके की मिलती है संख्या, नंबर जो 12.4 हो, तो आपको एक रूल फॉलो करना है। 2 रूल होते हैं बेटा। रूल फर्स्ट हमें यह कहता है कि जब नंबर पॉइंट के बाद में जो नंबर आता है, एग्जैक्ट नंबर होता है जो पॉइंट के जस्ट बाद में, वो नंबर यदि 5 से छोटा है,
0.5 से छोटा यानी स्मॉलर देन 0.5, राइट, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम ओरिजिनल नंबर ही काउंट करेंगे, जो ओरिजिनल नंबर होगा वही काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 12.4 है, पॉइंट के बाद जो है 4 है लेकिन 5 से छोटा है ना ये, तो हम इसको 12 ही काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे, इसको 12 काउंट करेंगे। रूल सेकंड क्या कहता है, यदि आपका नंबर पॉइंट के बाद में जस्ट 5 है, वो मोर देन 5 है यानी बड़ा है, से बड़ा, 0.5 से बड़ा है यानी ये, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर, जो आपका ओरिजिनल नंबर होगा उसमें +1 कर देंगे। उसमें हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। इस नंबर को हम बोलेंगे 13, राइट, यानी 12.7 पॉइंट के बाद में ये 5 से बड़ा है तो इसको 13 मानेंगे। 12.8 है तो इसको भी 13 मानेंगे। ये 22.5। अब तीसरा क्या है, यदि ना 0.5 से छोटा हो ना 0.5 से बड़ा हो, यदि 0.5 ही हो तो हम बेटा उसको 0.5 ही काउंट करेंगे, इसको 22.5 ही मानेंगे। समझ आया, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। 0.5 हो तो हम उसको 0.5 ही लेंगे, 0.5 से छोटा हो तो ओरिजिनल नंबर लेंगे, 0.5 से बड़ा हो तो प्लस ओरिजिनल नंबर में +1 करके उसको मानेंगे, 0.5 हो तो उसमें 0.5 ही काउंट करेंगे उसको। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस पे। अब ये 498.6 है तो इसको मैं क्या मानूंगा, इसको मैं 498 ही मानूंगा। इनटू में 12.4 है तो इसको मैं 12 ही मानूंगा, राइट, 12 ही मानूंगा। अब ये भाग 51.3 है तो इसको मैं भाग 51 ही मानूंगा। और प्लस में 998.7 है तो 900, इसको 198.7 है तो 199 मानूंगा। इसको क्या मानूंगा, प्लस में 199 मानूंगा। और आंसर हमें अप्रोक्सीमेट निकालना है, यानी इसका अर्थ होता है बेटा अप्रोक्सीमेट आंसर। क्या होता है, यानी आंसर एग्जैक्ट नहीं हो सकता। ये बोल रहा है अप्रोक्सीमेट आंसर चलेगा, और यहाँ देखो नन ऑफ दीज का कोई भी ऑप्शन नहीं है। समझ आया, बस इसको हल करना है कैसे भी करके। तो हल कैसे कर सकते हैं, 498 में 12 का भाग देना है, यानी 12 से गुना करके 5 का भाग देना है। देखो कैसे करना है, 498 गुना में 12 बट्टे में 5, राइट, यानी 51 और प्लस में 199। अब एक बात मैं आपको बोलूं, अप्रोक्सीमेशन में क्या सिस्टम होता है, यदि आप 51 का इसके अंदर डिवाइड नहीं कर सकते तो 50 का तो कर ही सकते हो ना, तो आप इसमें 50 का डिवाइड कर दो, 50 का डिवाइड कर दो। लेकिन इसमें 50 का डिवाइड भी नहीं कर सकते आप, नहीं जाएगा ना 50 का। तो इसको अब देखो 498 को आप पूरा 500 मान लो और इसको 50 मान लो। समझ आया, मान सकते हो आप, क्योंकि आंसर अप्रोक्सीमेट निकालना है हमें, आंसर अप्रोक्सीमेट निकालना है, क्योंकि संख्या देखो 10 है, 25 है, 45 है, 60 है, बिल्कुल करीब नहीं है। समझ आया, तो आंसर सही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अप्रोच है, ऐसा कर सकते हो। अब 500 में 50 का भाग दूंगा तो कितना हो गया बेटा, तो 10 आंसर आएगा। कितना आएगा, 50, 500, 500 बटे 50 करूंगा तो देखो 10 आंसर आएगा यहाँ पे। 10 को 12 से गुना करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 10 गुना 12 प्लस में 199, तो ये हो गया 120 और ये हो गया 199, राइट। इसको 200 मान लूँ तो क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये होगा 120 प्लस में 200, तो ये 320 हो गया, 320 हो गया, 320। अब मेरे को बताऊं 320 है तो कौन सा ऑप्शन चूज करूं, क्या 310 ले सकता हूं, नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत कम है, ये 10 कम है, लगभग 10 कम है। ये ओनली 5 ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है, ये उससे भी ज़्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा, ये वाला ना, ये वाला सुटेबल होगा। तो आंसर बी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट 325। आंसर क्या आ जाएगा, 325 सुटेबल आ जाएगा। समझ आया, इस तरीके से आप कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी दिक्कत के आप इजीली कर सकते हो अप्रोक्सीमेशन के सवाल। अप्रोक्सीमेशन होता है बिल्कुल आसान होता है, कोई भी हार्ड नहीं होता, राइट। ये तो नंबर थोड़े हार्ड ले लिए मैंने, क्यों, ये जो सीरीज है ना SBI PO लेवल है, ये SBI PO जो प्री और लगभग मेंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन बनते होते हैं वो लेवल है ये। लेकिन जो एक्चुअल में जो आंसर होंगे ना, पैटर्न होंगे, वो एग्जैक्ट कटने वाले होंगे। समझ आया, तो इससे भी आसान मिलने वाला है आपको। हमने हार्ड लिया है, ये हार्ड है, ये लगभग 2 गुना हार्ड है जो एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन है उससे।
तो हार्ड सीखोगे तो इजी तो आराम से चुटकियों में उड़ा दोगे आप। समझ आया? अब ये देखो, ये सिंप्लीफिकेशन है, कोई भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं है, आंसर भी एग्जैक्ट चाहिए। तो कैसे करोगे? देखो 360 डिवाइड बाई 9, 48/6 इंटू 5 माइनस 20, और ब्रैकेट है पूरा का पूरा। अब एक रूल होता है सिंप्लीफिकेशन का, बोर्ड मास। क्या होता है? बोर्ड मास। ये रूल बोर्ड मास ने दिया था, उनका मतलब था कि जब भी आप कैलकुलेशन सीरीज को सॉर्ट आउट कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो आपको मेरे इस रूल का फॉलो करना होगा। रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप बी फॉर ब्रैकेट सॉर्ट आउट करोगे, यानी ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। जब कोई भी सीरीज के अंदर आपको ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट आपको दिख रहा है, तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को उड़ाओगे, ब्रैकेट को सॉर्ट आउट करोगे। यदि आपको आंसर में ब्रैकेट दिख रहा है कहीं पर भी, यानी ये छोटा ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, जो भी आपको दिख रहा होता है, स्मॉल ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, तो आप पहले ब्रैकेट को सॉर्ट आउट करोगे, उसके बाद में आप ओ फॉर ऑफ को सॉर्ट आउट करोगे। ओ फॉर ऑफ, ऑफ जो कि आपको परसेंटेज में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख दूं 20% ऑफ 100, तो ये आपको परसेंटेज में देखने को मिलेगा। हमने इसमें भी परसेंटेज के क्वेश्चन लिए, तो आप सीख लोगे आराम से। फिर डिवीजन, डी फॉर डिवीजन और एम फॉर मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद में आप मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करोगे थर्ड में, और फोर्थ में आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन करोगे, यानी ऐड करोगे और सब्सट्रैक्ट करोगे, यानी जोड़ घटाओ बाद में करोगे। ये फॉलो चलने वाला है। इस तरीके को फॉलो करके यदि हम करेंगे, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर मल्टी डिवीजन और फिर एडिशन सब, तो आपका आंसर एकदम 110% श्योर आने वाला है। आप ऐसे नहीं कर सकते पहले ऑफ कर दिया, फिर ब्रैकेट कर दिया, पहले ऐड कर दिया बाद में, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये रूल बोलता है मे को फॉलो करके आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? सिंपल है, पहले ब्रैकेट को उड़ाएंगे। अब यहाँ दो ब्रैकेट, एक बड़ा ब्रैकेट, फिर अंदर छोटे दो ब्रैकेट, तो दो पहले छोटे वाले ब्रैकेट से बड़े ब्रैकेट की तरफ जाएंगे। तो देखो 360 डिवाइड बाई 9 है, तो आराम से कट जाएगा, 9 चौका 36, यानी 40 आंसर आ जाएगा। अब इसको 8 छिक्का 48, 8 आंसर, तो यहाँ से आ गया 40 प्लस में 8, और यहाँ देखो गुना 5, यानी 8 को 5 से गुना, और माइनस में 20। तो अब बोर्ड मास क्या कहता है? पहले हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 8 5 40, 40 80, तो 80 माइनस 20 दिमाग में ही करूंगा, 60 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 60 आंसर आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पे 60 नहीं है, तो नन ऑफ दीज हम सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। समझ आया? एक लाइन में के अंदर आप उड़ा सकते हो बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट, ये भी आ गया अप्रोक्सीमेशन का। अब 289.5 है, तो इसको 289.5 लोगे, लेकिन आंसर की डिमांड की गई है अप्रोक्सीमेट, तो आप इसको 290 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में 412 पॉइंट, तो इसको 413 ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में 198.6 है, तो इसको 199 ले लो, और भाग 5.1, इसको भाग 5 कर दो। अब देखो ये 5 इससे कटने वाला है क्या? नहीं ना, तो अप्रोक्सीमेट आंसर निकलेगा, तो इसको 200/5 कर दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो इसमें ऐड करना है, तो पॉइंट में आंसर आ रहा है क्या? कोई देखो नहीं आ रहा ना, तो 0.5 का दिक्कत ही नहीं है ना, है ही नहीं। तो इसको 289 ना करके इसको 290 ले लो, और इसको 413, और ये देखो इसको काटूंगा तो कितना हो गया? 4 5 20, 40 आंसर आ गया। अब 40 इस 90 में से घटा दो तो कितना होगा? 250 प्लस में 413। क्या ऐसा कुछ आंसर आ रहा है? 663 आंसर आ रहा है, 663 आंसर आ रहा है, तो नहीं है, तो ई आंसर आ जाएगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। समझ आया? इतना जल्दी हो जाएगा आराम से, इतना जल्दी इजीली हो जाएगा। ऐसे आपको करना होगा, समझे? हमने यहाँ पे गलती क्या करी है बताऊं? बताओ कैसे, क्या गलती करी है इसमें गलती। बेटा देखो ये पहले ब्रैकेट है, यानी पहले हमें इसको सॉर्ट आउट करके लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें 5 का डिवाइड करना है। समझ आया? जो लास्ट में आंसर आएगा ना उसमें 5 का डिवाइड करना है। समझ आया? तो पहले हमें इसको सॉर्ट आउट करना था, ये गलती आपको नहीं करना है, बोर्ड मास रूल फॉलो करना है। इसको 290 मान लूँ, तो 290 प्लस में इसको 413 मानूं, और इसको मैं 200 माइनस कर दूं, और उसके बाद में फिर 5 का डिवाइड करना पड़ेगा। ये आंसर सही आएगा बिल्कुल। देखो 200 घटाऊंगा तो यहाँ पे रहेगा कितना? 90। 200 घटाऊं तो 90, और 90 के अंदर यदि 413 जोड़ता हूं तो कितना हो गया?
503, 90/413 503 हो गया, 503 और डिवाइड बाई 5। अब 3 को इग्नोर मारो तो 100 आंसर आ गया ना आराम से। देखो 100 आंसर आ गया, तो 100 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, 3 को इग्नोर करूं तो, समझ आया। 100 आंसर ऐसे होगा। यदि बोर्ड मास को फॉलो नहीं करते तो पहले वाला आंसर आएगा जो कि गलत था, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बड़ा ब्रैकेट था, तो ये पूरा का पूरा पहले ब्रैकेट वाला सॉर्ट आउट होगा, उसके बाद में 5 का डिवाइड करेंगे, अप्रोक्सीमेट आंसर निकलेगा 100, जो कि करेक्ट आंसर बी होगा। गलती नहीं करनी है। अब ये देखो, अब ये है आपका क्या है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है पूरा का पूरा यहाँ तक, और आंसर की डिमांड की गई है अप्रोक्सीमेट। तो ये देखो 47.9, इसको 48 ले लूँ और इसको 6 ले लेता हूँ, यही है प्लस में, ये क्या हो जाएगा 1984.6, 1985 लूँ, कोई ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर रूट हो, तो ये 1985 किसी का स्क्वायर रूट होता है, नहीं होता। तो इसका स्क्वायर रूट पता करें तो आसपास का स्क्वायर रूट पता करो अप्रोक्सीमेट। तो मैंने पता लगाया कि जो मेरा 45 का स्क्वायर होता है, 45 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 20-25 होता है ना, 20-25, 45 का 20-25 होता है। और 44 का यदि मैं निकालूं तो 44 का क्या होगा बताओ मेरे को, 44 का कितना होगा, ये कितना कम है 6 कम है ना 50 से, तो 25 में 6 कम कर दोगे तो कितना रह जाए 19, और कितना कम किया, जितना कम किया 6 कम किया तो 6 का 36, समझ आया। तो ये 44 का स्क्वायर है आराम से, इसको मैं 44 का स्क्वायर मान सकता हूँ, 44 का स्क्वायर मानूंगा, इसको क्या मानूंगा 44। 1984 है लेकिन 1936 का हो रहा है, लेकिन 45 का करता हूँ तो 2025 जो कि ज़्यादा हो जाएगा। 1936 और 2025 में कौन सा बेस्ट रहेगा बताओ मेरे को, बताओ। 1936 तो बहुत कम रह गया ना, और 2025 तो एकदम करीब है, एकदम करीब है। 1985 में कितना ऐड करने से 15 और 25 40 ऐड करूंगा, लेकिन यहाँ पर भी तो है ना, तो क्या लूंगा इन दोनों में से कोई एक ले लूंगा, 2025 ले लूंगा आराम से। 45 का स्क्वायर, ये 45 का स्क्वायर हो गया मेरे पास, प्लस में इसका ऐड करो, देखो 48 इंटू 6 करूंगा तो 40 इंटू 6 8 इंटू 6 कर दो, 240 और 8 6 48, 240 8 6 48 298 आंसर होता है। 298 में 45 ऐड करूंगा तो कैसे करूंगा, इसको 2 दे दो बस, जस्ट इसको 2 देते ही 300 हो जाएगा, और इसमें से 200 निकालूंगा, यानी 2 निकाल दिया मैंने, इसमें से 2 निकाल दिया 43 ना, तो 343 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 343 आंसर। और अप्रोक्सीमेट में क्या है 330 340 है ना, 340 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से किया जाता है आराम से। यदि तुम यहाँ पे 1936 लेते 44 लेते फिर क्या होता देखो, फिर देखो यहाँ पे 45 न लेके तुम यहाँ पे 44 लेते, यानी 1936 मान के करते, फिर क्या होता, ये तो 298 और ये 44 होता है, यहाँ पे 44 ऐड करते तुम, तो क्या होता है इसमें से 200 निकालते, 2 इसको दे देते तो 342 होता ना, 342। फिर भी देखो तुम 340 तक ही पहुँचते, समझ आया, फिर भी 340 ही आंसर आता। तो 45-44 में कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो अप्रोक्सीमेट के अंदर आपको स्क्वायर रूट दे, तो इस तरीके से आपको करना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इसको करो, देखो 843.7 डिवाइड बाई 28, तो 28 का डिवाइड करना है 843, तो उसमें 5.1 यानी पहले ब्रैकेट सॉर्ट आउट फिर 5 से गुना, तो ये हुआ ना, यहाँ कर दो तुम 844 क्योंकि 0.7 है, ये हो गया 29 यानी 28.6 है, 28.6, इसको 28 ले लो कोई दिक्कत नहीं है, 28 से आराम से कट जाएगा, 28 से कट जाएगा, इंटू 5 और माइनस में 99.499 ले लो। अब इसको सॉर्ट आउट कर दो तुम, 28 84 होता है, 28 84 बच गया 4 0, 28 एकम 28, 28 दूना 56 होता है, 28 एकम 28, तो 28 तो बच गया 12 पॉइंट लगाएंगे तो 28 तिया, तो ये हो जाएगा मेरे पास 31.3 इंटू 5 माइनस में 99,
तो देखो 31 ना मान के 32 इंटू 5 कर दूं। 32 इंटू 5 कैसे किया जाता है, 32 इंटू 5 यानी 30 इंटू 5 कर दो, या 32 को 5 से यदि यानी 31.3 को मैं 32 ले लिया, अप्रोक्सीमेट आंसर की डिमांड हो रही है, राइट, -99। तो 32 को 5 से गुना करने की ट्रिक क्या है, इसको आधा करके एक जीरो लगा दूंगा, यानी 160 माइनस में 99। अब 99 ना घटा के 100 कम कर दूंगा, इसमें से एक वापस दे दूंगा, तो 100 कम करूंगा तो कितना होगा 60, यानी 61 रह गया, जो कि 60 के बिल्कुल करीब है, तो आंसर आ जाएगा 60। समझ आया, 61 आएगा, जो कि 60 के बिल्कुल करीब है, तो 60 आंसर आ गया ना, बिल्कुल। देखो इस प्रकार से किया जा सकता है। यदि आप इसको 31 लेते हो, फिर देखो यदि आप इसको 31 लेते हो और 31 को 5 से गुना करते हो तो कितना हो जाएगा, 31 यानी 30 का था 15.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15.5, यानी 155 आ जाएगा। 155 में से 99 कम करूंगा तो यहां से आंसर आ जाएगा कितना, 15.5 है ना, समझ आया, यानी 150.5। तो यहां से करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहां से तो दिक्कत हो जाएगी ना आराम से। तो 61, ये आंसर आ गया हमारा 60 एकदम। तो इसको क्या लेना है, एक बढ़ा के लेना है आपको। आगे देखो, अब इस तरीके का क्वेश्चन आया है एसबीआई के अंदर, जो कि 2024 के अंदर और 2023 के अंदर लगभग पूछा गया था, मेंस के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर। वन लीनियर क्वेश्चन थे ना, स्टेटमेंट बेस्ड, उसमें पूछा गया था x का मान ज्ञात करना है आपको, 4x + 36। इसको काटो, देखो कितना, 5 से भाग देना है तो इसका डबल कर दूंगा, बस एक पॉइंट लगा दूंगा, डबल 18 दूना 36, तो यहां से 36 आ गया, 36। अब देखो 36 इस साइड में लेके जाऊंगा तो 36 माइनस 36 जीरो हो गया, तो 4x बराबर 0 आंसर आ गया, x बराबर 0, तो नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। इतना टाइम लगता है बस, समझ आया, इतना टाइम लगता होता है। आगे देखो, अब 2489.4 यानी 2490 प्लस में क्या है 19.6 और 4.8, यानी ये 20 और 5 मान लूं, 20 5 कितना होता है 120, 20 5 20 5 100 होता है, 100 हो गया। अब ये कितना आएगा मेरे को बताओ। अब देखो, यदि इसको मैं 2500 मानता हूं, 50 का स्क्वायर मानता हूं, तो 150 आंसर आएगा। यदि इसको मैं 2500 मान लेता हूं, अप्रोक्सीमेट आंसर में यही ऐसे ही करके देखना होता है। यदि मैं 50 का स्क्वायर मानता हूं तो 50 + 100 150 आंसर आता है, 150 आंसर है मेरे पास, बस खत्म। समझ आया, इसको मैंने 2500 माना है, 2500 जो कि मेरे पास होता है 50 का स्क्वायर 2500, तो ये 2500 के करीब है, बिल्कुल 2500 के करीब है, तो 150 आंसर आ गया। तो यहाँ से आ गया 50 और यहाँ मेरे पास ऑलरेडी 100 है, तो 150 आंसर आ गया। और 150 से बाकी तो बहुत दूर दूर है, तो 150 ही राइट माना जाएगा। अब यहाँ देखो 512.8 और डिवाइड बाई 8, तो 512, तो इसको 512 ही मान लूँ और डिवाइड बाई 8 कर दूँ, आराम से कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। देखो 64 आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा 64। प्लस में देखो 398.6 और 5.2 यानी 398 ना मान के इसको 400/5 मान लो, तो यहाँ से 80 आंसर आ जाएगा। 80 + 60 कितना हो गया, 80 + 60 हो गया मेरे पास 144 आंसर। तो ये 144 के करीब लगभग 145 है ना, तो बी आंसर आ जाएगा 145 राइट आंसर। समझ आया, इतना आसान है बिल्कुल, बस आपको ध्यान रखना होगा कैसे मानना है। अब अप्रोक्सीमेट आंसर के अंदर ना आंसर 2-4 आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, और ऑप्शन बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बहुत ज़्यादा दूर दूर आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर ये जो ट्रैप होते हैं एसबीआई यूज़ करता है, ये एसबीआई और आईबीपीएस आजकल यूज़ करने लग गया इन ट्रैप्स को। सिंप्लीफिकेशन जो नंबर सीरीज डीआई के अंदर ऐसी कैलकुलेशन कवर करने लग गया वो। आगे देखो 73.6% ऑफ 418.9, तो 418.9 और 73%, तो क्या है, इसको क्या मान सकते हो तुम, क्या मान सकते हो, 75% ऑफ 420 मान सकते हो ना, 75% ऑफ 420 यही है, ये सेम। ये 25 का स्क्वायर है, देखो 725 कर दो हल इसको, अप्रोक्सीमेट आंसर है इसलिए हमने ऐसे माना है। 75% का अर्थ होता है 3/4,
इंटू में 420 प्लस में 625, इसको हल करना है। कैसे करोगे देखो, ये 105 आ गया, 105 को 3 से गुणा करूंगा 315 आ गया, 315 प्लस में 625 तो 900 और ये हो गया 40, 940, 940 आंसर हो गया। अब 940 तो लगभग 950 के करीब है, 20 30 40, 940 जो कि 950 के करीब है, तो 950 आंसर आ जाएगा। 920 नहीं ले सकते, बहुत कम हो गया, 20 कम हो गया, लेकिन यहाँ तो 10 ज़्यादा है ना, 900 भी नहीं ले सकते, 880 भी नहीं ले सकते, 950 ले सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना होगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये फिर से क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे करोगे देखो, ये हो गया 2 का x के साथ में गुना करोगे, 2 का 5 के साथ में गुना करोगे, तो ये हो गया 2x माइनस में 10 बराबर में होगा 70, 30 को इधर उठा के ले जाऊंगा तो ये होगा 40। अब 10 को इस साइड में लेके जाऊंगा तो 50 हो गया, यानी 2x बराबर में 50, तो x बराबर में मेरे पास 25 आंसर आ जाएगा। x बराबर में 25 आंसर आ जाएगा, तो b मेरे पास राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, इसको कैसे करोगे, बिल्कुल आसान है, ये भी बिल्कुल आसान है। ये 599 यानी 600 है पूरा का पूरा, माइनस में ये 201.6 यानी 202 मान लो ना इसको, 202। अब भाग, ये पूरा ब्रैकेट है, इसमें भाग, यानी पहले इसको सॉर्ट आउट करना है ना, ये तो हो गया पूरा। अब इसको खत्म करना है, तो भाग 3.9 नहीं भाग 4 है, और जो आएगा उसके अंदर हमें ये ऐड करना है 128/6। क्या है, 128/6, बस ये करना है। अब यहां से निकालता हूं मैं, तो ये हो गया 400, 400 में से 2 घटाऊंगा तो कितना हो गया 398, 398/4, तो 400/4 ही कर दूं, कोई दिक्कत होगी, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है हमें। तो 400/4 करूंगा तो इधर से आ गया 100 प्लस में इधर से आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 कम 6 पॉइंट 6 दूनी 12, यानी इधर से 21 हो गया, 21 ले लो इसको, तो ये 121 आंसर आ गया। 121 किसके करीब है, लगभग देखो 115 के करीब है, 35 के करीब, 45 के करीब, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बच्चे का वो आंसर हो जाएगा 125। समझ आया। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो 4 ज़्यादा है, सर ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो यहाँ पर भी तो वैल्यू आपने यहाँ पे क्या मान लिया आपने, देखो यहाँ 2 कम मानना है, यहाँ पे 2 कम मानना है। समझ आया, समझ आया कैसे माना है। तो इसलिए ये जो कम माना तो आंसर तो ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है, एक्सपेक्ट किया जा सकता है आंसर, तो 125 राइट आंसर, और हमें यही करना पड़ेगा, और तो ऑप्शन ही नहीं है ना हमारे पास, आंसर में ऐसे ही आएगा, तो ऐसे ही करना होगा। आगे देखो, इसको आप मेरे को करके बताओगे, आपके लिए होमवर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी। जय हिंद।